Good evening, sir. Good evening, Abhinav. So we will start our class. The only thing is that because after a long gap we are starting, so I will start with the old classes also. Okay. So first, let me share with you the first one. Okay. Good evening, sir. Good evening, Harsh. So now we are starting. I'm starting with day one. Uh, so as of now, we have done 2 classes. Okay. So not to worry. 2 classes were only the basic ones. So I will just go through it. So what we have done in day one, we discussed computer fundamentals. Okay. So if you are really very serious about your career, your future, now there is no career in this world which can run without help of computer. So either you are a doctor, you are an engineer, you are an IS officer, you are a lawyer, whatever profession you are taking, computer is very, very important part of that. So we should know what is computer, what is the importance of it, how to run it. So in this class, slowly we are going to understand about the computer, and then we will learn the basic operations, how to operate Microsoft Word, how to operate PowerPoint, how to operate Excel, how to, you can say, uh, do some make some posters on computer, do some mixing of videos. So there are many works which we do on computer. So slowly in this class, we are going to learn all of them. So in the first class, we discussed computer fundamentals, introduction to computer. Means we discussed that how this computer started in this world. So basically, human beings are always looking for convenience. हम हमेशा तलाश करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जिंदगी क्या हो जाए, आसान हो जाए. फाइन. और Easier. इसी टर्म पे क्या हुआ, वी इन्वेंटेड कैलकुलेटर, जहां पे कि हमने नंबर्स को ऐड करना शुरू किया. एंड कंप्यूटर इज द एडवांस फॉर्म ऑफ दैट कैलकुलेटर, जहां पे सिर्फ नंबर्स ही नहीं, उसके अलावा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, तो अब उल्टा सवाल है. अब सवाल है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर नहीं है. Now in today's world, you cannot imagine any office, any company, anything where you can do something without computer. Possible ही नहीं है. Every bank, post office, school, everywhere computer has come. So application has become very, very huge. What is a computer? Computer है क्या? Computer एक मशीन है. इस मशीन में क्या होता है, ये सब चीजें ऐसी है ना कि आपसे कोई पूछेगा तो इफ यू नो द आंसर, आप उसको प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं. तो कंप्यूटर मशीन है जहां पे डेटा हम इन करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करके, सॉर्ट करके, उसको हम एज एन इंफॉर्मेशन आउट करते हैं. जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर में 100 बच्चों का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मैंने 100 बच्चों का, उसका जन्म किस महीने में हुआ, किस दिन में हुआ, किस साल में हुआ, 100 ऐसा मैंने डेटा मैंने डाल दिया. राहुल 11 अगस्त 81, श्याम 7 सितंबर 2003, ऐसा मैंने डाल दिया, मैंने रैंडम ये डेटा डाल दिया मैंने. अब इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे, इसको हम प्रॉपरली टेबुलेट करेंगे और इसको हम एज एन इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज वो 100 बच्चे का डेटा किसी स्कूल का है, तो हम
ये पता लगा सकते हैं कि हमारे स्कूल में किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के बच्चे पढ़ते हैं, राइट? या हमारे स्कूल के बच्चों में किस महीने में सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है। यानी कि डेटा जो है वो रॉ है, उसको अगर हम ढंग से सॉर्ट करेंगे, ढंग से उसको हम किसी सीक्वेंस में लगाएंगे, तो हम वहां से इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं, राइट? तो कंप्यूटर का काम बहुत सिंपल है कि डेटा इसमें हम डालते हैं, उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं और उस डेटा से हम अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस निकालते हैं। अब आपको दिखता होगा कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जून के महीने में इस तारीख को बारिश होगी। यहाँ पर दो तरह से काम करता है डेटा। एक तो भाई जो सैटेलाइट है वहां से आता है इमेज कि भाई अभी क्लाउड कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर साइक्लोन है, कहाँ पर क्या चल रहा है। देन दे गिव, ऑल्सो दे हैव डेटा ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट 50 ईयर्स, 60 ईयर्स। वहां से वो निकालते हैं कि भाई हमारे देश में क्या ट्रेंड है, किस महीने में मौसम कैसा रहता है, बारिश कब आती है, हवाएं कब चलती हैं। फाइन। तो कंप्यूटर का काम बहुत सिंपल है, डेटा को लेना, उसको प्रोसेस करके सॉर्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन बता दिया मैंने। डेटा बिल्कुल रॉ है, उसी डेटा को अगर आप ठीक से सॉर्ट कर देंगे, उससे कुछ आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे, कुछ आप एनालाइज करेंगे, तो वो हमारे काम की चीज हो जाती है। टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, वी ऑल हैव सीन, एक आपका रहेगा मॉनिटर जहाँ चीजें डिस्प्ले होंगी। देन यू हैव समथिंग विच इज कॉल्ड कीबोर्ड, जहाँ से हम डेटा को इन करते हैं। इट्स एन इनपुट डिवाइस, वहां से डेटा को हम इन करते हैं। ओके, अंदर में जो मॉनिटर के अंदर में, या फिर कभी कभी मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, कहीं कहीं कंबाइंड भी होता है। तो सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ सारे डेटाज आते हैं और उसको वहां पर सॉर्टिंग की जाती है। वहां पर उसको एक अच्छे से टेबल में डाल करके एनालाइज करके फिर उसको हम बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, मॉनिटर है डिस्प्ले करने के लिए, एंड इफ आई वांट टू टेक अ प्रिंट आउट, हमारे पास प्रिंटर का ऑप्शंस भी है। सो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, एंड देन आउटपुट। ये टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम हमारा है। इसमें से हमारे कुछ उसमें हार्डवेयर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं। जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं कंप्यूटर में, दे ऑल आर कॉल्ड हार्डवेयर। और जो हम नहीं देख सकते हैं बट जिनके कारण सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं, दे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंप्यूटर में यूजर, जो हम और आप हैं। अगर हम उस पर बैठेंगे नहीं, हम उस पर काम नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, राइट? तो हमने पहले वाले क्लास में सिर्फ एक कंप्यूटर का बेसिक हम समझ करके हमने लिया था। नाउ आई विल शेयर विथ यू द सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास में हम RAM and ROM. हाँ, रैम एंड RAM and ROMs. यस 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 यस। ओके, फाइन। सो दिस इज आवर सेकेंड क्लास। वन मिनट, ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। नाउ इन डे 2 हमने क्या डिस्कस किया, कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर। अब हम आए कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। एक कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, बिकॉज इसके पास अपनी एक मेमोरी है और ये बहुत ज्यादा डेटा को एक लंबे समय तक रिकॉर्ड करके रख सकता है। और हम जब चाहें वी कैन गिव अ कमांड और हम अपने ओल्ड डेटा को निकाल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी ने उसको अपने आप में यूनिक बनाया है। और हमने देखा कि जो जो मेमोरी है उसी के बेसिस पे कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जाता है। जब हम लोगों के समय में कंप्यूटर आया था, उस समय 512 MB, 1024 MB,
ये इतना अपने आप में काफी हो गया होता था, बहुत बढ़िया कंप्यूटर। और अब बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे जा करके तो आप पाएंगे कि अब 1 TB 2 TB 3 TB ये सब कॉमन हो गया है, इससे नीचे का कंप्यूटर को लेता ही नहीं है, राइट। 500 GB से नीचे का कंप्यूटर अब मैं देखता हूं कि मार्केट में बिकता ही नहीं है। यानी धीरे धीरे जो कंप्यूटर है वो अपने मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करके एडवांस होता हुआ चला जा रहा है। अब ये मेमोरी क्या है, इस मेमोरी को हम कैसे मेजर करते हैं? हमने से बात किया था कि हम इसको मेजर करते हैं, सबसे छोटा यूनिट जो हम जनरली हम यूज करते हैं वो केबी किलोबाइट, उससे ऊपर आ गया मेगाबाइट एमबी, और उसके आगे हो गया जीबी गीगाबाइट, और अब जो नया चल रहा है आजकल टीबी टेराबाइट। सो केबी एमबी जीबी टीबी, इन इस यूनिट पे हम कंप्यूटर की मेमोरी को हम मेजर करते हैं। और हमने ये भी देखा था कंप्यूटर में सब कुछ जो है वो क्या है, वो बाइनरी है। बाइनरी मतलब क्या होता है कि सब कुछ 0101 से रिकॉर्ड किया हुआ है। हमें अभी दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू मेमोरी, INTRO, ये हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर आप कंप्यूटर का प्रोग्राम आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आई है वो आई बेसिकली 0101 का क्लस्टर है। यानी कि जो कुछ भी लिखा जाता है, लिखने का जो जो सिस्टम जो बेसिक यूनिट है वो बाइनरी है, 0 और 1 से हम लिखते हैं, और हम लिखते हैं टेक्स्ट में, उसको कंप्यूटर कन्वर्ट करता है 0-1 में और सेफ रखता है। जब भी हम मांगते हैं तो वापस वो उसी 0-1 को कन्वर्ट करके हमको टेक्स्ट के फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में दे देता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ये सब आपको मालूम है, नथिंग टू टेल समथिंग न्यू। और जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के मशीन के साथ बिल्ट आती है। और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होता है, पहले तो फ्लॉपी डिस्क था, बाद में सीडी वगैरह भी आया। अब फ्लॉपी डिस्क और सीडी लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या यूज करते हैं, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क, राइट। और पेन ड्राइव भी अब 8 GB 16 GB से नीचे का नहीं मिलता है। जब मैंने अपना पहला पेन ड्राइव लिया था दैट टाइम इट वाज ऑफ 512 MB का था, 512 MB, जो अब मिलता है खत्म हो गया। अब आप जाएंगे मार्केट में तो कम से कम मेरे ख्याल से आपको 2 GB से नीचे का पेन ड्राइव आपको नहीं मिलेगा। सो इंटरनल मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के अंदर में होती है। और अगर आप जब खरीदे जाते हैं तो आपको दुकानदार बोलता है कि भाई इस कंप्यूटर में 512 GB का इंटरनल मेमोरी है, और आप किसी भी इसका पावर का आप उसमें एक्सटर्नल डिवाइस आप लगा सकते हैं। वैसे जो हमारा मोबाइल है वो भी कंप्यूटर का छोटा सा रूप है, वहां भी आप पाएंगे कि उसकी अपनी एक इंटरनल मेमोरी होती है, और हम SD कार्ड लगा करके, या अब एक चीज और नया आ गया है, OTG आ गया है, इसको बोलते हैं ऑन द गो, यानी कि एक OTG केबल आता है, उस केबल के थ्रू आप पेन ड्राइव भी अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। सो ये दो तरह की मेमोरीज हमारे पास है, इंटरनल जो उसके अंदर इनबिल्ट है, और एक्सटर्नल जो कि हम अलग से उसमें ऐड कर सकते हैं। एक और चीज इसमें है रैम और रोम, जो कि शायद आपने जब मोबाइल खरीदा होगा तो आपको सुनने में आया होगा, रैम और रोम। और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब रैम का काम क्या है और रोम का काम क्या है? तो जब भी हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तो आप देखते होंगे कंप्यूटर को शुरू होने में थोड़ा सा समय लगता है, जिसको हम बोलते हैं बूटिंग टाइम। कंप्यूटर बूट कर रहा है, बूटिंग टाइम बोलते हैं उसको। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, उसके मेमोरीज को बाहर निकालने में, जो भी वो रैंडम जो फंक्शंस हैं उसको हम बोलते हैं रैम, से हम उसको डिनोट करते हैं। वो सिर्फ कंप्यूटर को चलाने में, उसको ऑन ऑफ करने में, उसके सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस करने में वो काम आता है। जब आप फोन खरीदने जाते हैं तो जितने बच्चे गेम्स खेलने के शौकीन हैं उनको दुकानदार बताता है कि अगर आपको गेम्स खेलना है तो कम से कम 8 GB का रैम लो, राइट, 4 GB का रैम लो, 6 GB का रैम लो, करेक्ट। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन जो है वो हैंग नहीं करता है। यानी कितना भी हेवी फाइल आप खोलेंगे आपका फोन हैंग नहीं करेगा। तो रैम का काम सिर्फ फाइलों को खोलना, उनको एक्सेस करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ऑफ करना, इसका काम है।
और जो दूसरा पार्ट है इस मेमोरी का, रोम जिसको हम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, वो बेसिकली आपके सारे डेटास को स्टोर करता है। जो हम बोलते हैं कि भाई मेरे मोबाइल का रोम जो है वो 64 GB है, 128 GB है, 256 GB है, और इसके अलावा उसमें हम चाहें तो 128 GB का SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये रोम है जहां सारे फोटोज, वीडियोज, डेटा स्टोर होते हैं, राइट। तो ये एकदम क्लियर समझ में आपको आ गया, रैम एंड रोम। रैम का काम सिर्फ उसको कंप्यूटर को या मोबाइल को स्टार्ट करना है, उसके सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस करना है, और सारा जो स्टोर करने का काम है लंबे समय के लिए, दैट इज डन बाय रोम। बाइनरी। सर हाँ बताओ हर्ष, कुछ प्रॉब्लम है? सर if I will download a 500 of MB game, then it will take 1 GB in ROM. Why? हाँ, तो अब ये है ना कि आपको उसका दिख रहा है, जो उसका आपका मतलब जो साइज आपको दिख रहा है, व्हेन यू क्लिक ऑन इंफॉर्मेशन, आपको दिखता है कि साइज उसका मान लो 512 MB का फाइल है। लेकिन जब वो आकर के आपके सिस्टम में बैठता है, तो आप ऐसा मान के चलो कि जैसे कि हम अगर सपोज जाकर के ट्रेन की सीट पे बैठ जाते हैं, तो ट्रेन की सीट पे बैठने के बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज हमको बैठना है, हमको उठने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। दो व्यक्तियों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो जब भी कोई प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं, तो वो अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा ज्यादा साइज वो लेता है। उसका काम यही है ताकि उसको हम आराम से ओपन कर सकें, क्लोज कर सकें, उसको हम फंक्शन कर सकें। तो उस प्रोग्राम को अच्छे से रन करने के लिए, बिना हैंग किए ओपन होने के लिए, वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस वो लेता है। आप कई बार देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये तो सॉफ्टवेयर इतने जीबी का था, लेकिन जब मैंने इसको ऐड कर लिया अपने मोबाइल पे, अब ये थोड़ा ज्यादा जीबी लेकर के बैठा हुआ है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के वो लोग बैठते हैं। जो हमारा ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये 0101 पे रिकॉर्ड होता है। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे लेटर्स हो, चाहे कोई सिंबल हो, उसको ये 01 के क्लस्टर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उस ग्रुप को हम बोलते हैं बिट्स। ये सिर्फ समझने के लिए, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो या तो 8 बिट्स के रहेंगे, या 16 बिट्स के रहेंगे, या 24 बिट्स के रहेंगे। फाइन। और इसी बिट्स का वो 8 का हो, 16 का हो, 24 का हो, उसको हम बाइट बोलते हैं। 8, 16, 24 अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसको हम एक बाइट बोलते हैं। और 1024 बाइट एक्चुअली 1 GB के बराबर होता है, लेकिन हम उसको अब 1000 में हम करते हैं कैलकुलेट, बट एक्चुअली अगर आप जाएंगे इट इज 1024। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये स्टार्टिंग होता है KB से, KB, MB, GB एंड TB। एज ऑफ नाउ हम TB तक पहुंचे हुए हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में शायद TB से भी ज्यादा पावरफुल कुछ आ जाएगा। फाइन। तो हमने ये मेमोरी और सारे ये बाइनरी सिस्टम्स, प्राइमरी। हाँ बताओ। सर जैसे कि हम लोग स्टोरेज खोलते हैं तो एक स्टोरेज दिखाता है और एक मेमोरी दिखाता है, तो रन कौन सा फाइल करता है, स्टोरेज की मेमोरी? आप बात कर रहे हैं मोबाइल फाइल को की रन या करने कंप्यूटर वाला की? कौन? मोबाइल की सर। मोबाइल की बात कर रहे हैं। तो मोबाइल में जब आप खोलेंगे, यस सर। तो मोबाइल में आपको दिखेगा स्टोरेज, ठीक यस है। सर, और एक मेमोरी। तो उसमें अब आपको दो चीजें हैं। आपके मोबाइल में सिर्फ इंटरनल मेमोरी है, या आपने उसमें कोई SD कार्ड भी ऐड किया हुआ है? नो सर, इंटरनल मेमोरी है। अगर आपका इंटरनल मेमोरी है, तो आपका उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टोरेज। जैसे आप लगाएंगे SD कार्ड, वैसे आपको स्टोरेज में दो अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा, इंटरनल स्टोरेज एंड SD कार्ड। वो दोनों के दोनों जो हैं वो रोम है, चाहे वो इंटरनल हो, मतलब सॉरी दोनों रोम नहीं है। जो इंटरनल है वो आपका रोम है, जो एक्सटर्नल है वो तो एक्सटर्नल मेमोरी हो गया। वो जो रैम है वो आपके मोबाइल पे अब दिखना शुरू हो गया है। अगर आप जाएंगे अबाउट माई मोबाइल, अबाउट माई सॉफ्टवेयर, तो वहां पे आपको दिखेगा
कि आपके मोबाइल का जो रैम है वो 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है, क्या है? आप लोग जाके चेक करना, आपके मोबाइल में आपको दिख जाएगा। आपके कंप्यूटर में है एक 6 GB था। 6 GB लिखा हुआ है वहां पर। 6 GB। उस 6 यस GB सर, का उस 6 GB का काम मेमोरी में लिखा हुआ है 6 GB, मेमोरी में लिखा मेमोरी हुआ में है। 6 GB। तो उस 6 GB का काम कोई भी डेटा, फोटो, वीडियो स्टोर करना नहीं है। उसका रन काम करना है फाइल को। काम सिर्फ रन करना है। उसका काम कंप्यूटर को रन करना है, फाइल को रन करना है, फाइल को खोलना बंद करना, वही काम उसका है। इसलिए उसका नाम ही है रैंडम एक्सेस। रैंडमली एक्सेस करना है मेमोरी को। बट जहां पर सारे के सारे इंफॉर्मेशन सेव होते हैं वो रोम है। रोम इंटरनल है और हमारा जो ये पेन ड्राइव और एसडी कार्ड है वो एक्सटर्नल, राइट। तो ये हमारे सारी मेमोरी का कमाल है। हर शेर से बहुत सिंपल था, मुझे लगता है यहाँ पे तुमको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने थर्ड क्लास नंबर 3। और मेरे ख्याल से अगर आपके घर में लैपटॉप है तो जो कुछ भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार जाकर के आपको उसको अपने कंप्यूटर पे चेक भी करना चाहिए। 1 मिनट। तो हम अपने आज के इस थर्ड सेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू डे 3। डे 3 में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नाम सुना है आप लोगों ने? ओएस बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ओएस। यस सर। तो बताओ भाई हर्ष आपके मोबाइल का ओएस क्या है? सर मोबाइल और कंप्यूटर। मोबाइल का बता दो, कंप्यूटर का बता दो, कोई बता दो। 1 TB। नहीं, टीबी वापस कंफ्यूज नहीं करना है। ये केबी, टेराबाइट। एमबी, जीबी, टीबी ये उसका मेमोरी है। उसमें कितने पावर का हम फाइल स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओएस की, बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उस मोबाइल को या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए सिस्टम है, उसका नाम क्या है आपके पास? सर ऑफ कंप्यूटर 8 GB। नहीं, आप सिर्फ कंप्यूटर में सर हाँ, कीबोर्ड और माउस। नहीं, कीबोर्ड और माउस तो आपका इनपुट डिवाइस हो गया। डेटा इसी को सर से ऑपरेट करते हैं ना सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट तो इसी से करते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप घर में है तो आप पाएंगे उस पे लिखा होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओह यस सर, यस सर। हाँ, और अगर आपके पास मोबाइल होगा उस पे लिखा होगा एंड्रॉयड Android। ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड। हाँ, अभी तक हमने बात किया कंप्यूटर के बेसिक्स का, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी, ऑल दीज थिंग्स। अब हम बात कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर ऑपरेट कैसे होता है। तो ऑपरेट करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक तो आपका सबसे फेमस हो गया क्या, एंड्रॉयड हो गया है। दूसरा क्या, विंडो और आईओएस। आईओएस iOS हो गया है, एप्पल का, ये भी एप्पल का है, उसको एक हम विंडोज। यस सर, iOS। और एक तीसरा विंडोज। विंडोज भी मोबाइल के फॉर्म में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट स्टिल नोकिया जो नोकिया ल्यूमिया आया था, या माइक्रोसॉफ्ट के अपने खुद के भी मोबाइल फोन्स आए हैं, वो सारे के सारे विंडोज पे काम करते हैं। तो अभी मार्केट में 3 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलता है। एंड्रॉयड नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा एंड्रॉयड चलता है, देन आपका एप्पल चलता है, एंड देन थर्ड में आपका विंडोज चलता है। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करेगा, ये आपके पूरे कंप्यूटर को एक साथ बांध करके रखता है। जैसा कि हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं। जो हमारा कीबोर्ड है वो क्या है, वो इनपुट डिवाइस है, राइट। जो भी हम उसमें इनपुट करते हैं वो जा करके सीपीयू में प्रोसेस होता है, वहां पे स्टोर होता है, राइट। और जब भी उससे हम मांगते हैं कि भाई मैंने एक मैंने वीडियो सेव किया था, दिखलाओ मेरे को, तो वो हमको हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है, या हम चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी
ले सकते हैं। ये हो गया आउटपुट। तो इस इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, इस तीनों को बांध करके रखने के लिए जो एक कंप्लीट सिस्टम उसको बांधता है आपस में, ताकि आपस में मिल करके ये काम कर सके, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन। अब आप पाएंगे कि इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रोग्राम्स डाले हुए हैं। यानी कि जो कंप्यूटर का जो आपका अंदर का आप जो पढ़ सुनते होंगे नाम मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड पे आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे चिप्स लगे हुए हैं उसके अंदर में, एक पूरा का पूरा सर्किट बना हुआ है उसके अंदर में, राइट। उसमें सारे के सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। प्रोग्राम्स मतलब ये कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा, इस कंप्यूटर में डेटा एंट्री कैसे होगी, जो डेटा एंट्री होगी वो सेव कहां पर होगी, वो वापस वहां से हम इसको रिट्रीव कैसे करेंगे। यानी कि जो भी फंक्शंस कंप्यूटर में होना है, उसको जो कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो प्रोग्राम के तौर पे लिख करके उसी छोटे छोटे चिप्स में उसको डालते हैं। Yes, sir. Like when we make an app, we do coding. Correct. So when you do a coding system, you make an app, then you do small programming on that system. Fine. तो हम इन सारे छोटे छोटे फंक्शंस को we call it program, और वही बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर के we call it सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो आज हमने जाना कि जो हमारा कंप्यूटर है या मोबाइल है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपस में जुड़ करके मिल करके काम करता है। उसका इनपुट, सीपीयू और आउटपुट वो आपस में ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। उसमें हर एक काम को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स उसमें लिखे हुए हैं। वो हमको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा नहीं, वो चिप्स के फॉर्म में, उसमें आपको चिप्स में आपको दिखेगा, सर्किट्स दिखेगा आपको, थोड़े सर्किट्स उसके फॉर्म में वो उसमें डाला हुआ है। और इसी क्लस्टर ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, राइट। अब ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक बहुत ही बेसिक सिस्टम है। ये आपको समझने के लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बाएं में आपको दिख रहा होगा टॉप पे यूजर, ये हम और आप हैं। अभी जो मैं ये काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस क्लास ऑन अ लैपटॉप, तो मैं यूजर हूं। मैं बैठ करके क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ में कीबोर्ड है और मैं कमांड दे रहा हूं। वीडियो को ऑन करना है, ऑफ करना है, जूम को लॉन्च करना है, फाइल को शेयर करना है। सो आई एम डूइंग सम इनपुट्स अपने कीबोर्ड के माध्यम से, आई एम डूइंग इनपुट। वो सारा का सारा इनपुट कहां जाता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप देखेंगे कि सीपीयू के अंदर में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट और एक लिखा हुआ है एएलयू, राइट। तो सीपीयू में क्या क्या चीजें हैं, सीपीयू में हमने एक तो पढ़ लिया था पहले कि मेमोरी है, मेमोरी में सारा डेटा स्टोर रहता है, वो एक पार्ट हो गया सीपीयू का। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरा कंट्रोल करता है, कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, कहां पर पेन ड्राइव लगेगा, कहां पर हार्ड डिस्क लगेगा, राइट, कहां पर उसका डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर रहेगा। तो पूरे कंप्यूटर का जो कंट्रोलिंग पार्ट है उसको हम बोलते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। और जो एएलयू है उसका फुल फॉर्म है ऐसा कुछ लॉजिक यूनिट कर, करेक्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। हमने आपसे Yes, डिस्कस sir. किया था कंप्यूटर में जो क्या है, बाइनरी सिस्टम हम यूज करते हैं 010101। तो सारे 0101 का जो लॉग है उसको पढ़ने के लिए ये एएलयू काम करता है। सो एएलयू का काम बहुत सिंपल है, जो भी आप टाइप करेंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, मेमोरी में स्टोर करना, और जब आप मांगेंगे तो वापस उसको, उस 0101 को वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देना। यानी कि टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर करना और वापस बाइनरी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देना। ये काम एएलयू का है। कंट्रोल यूनिट कंप्लीट कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ, पेन ड्राइव, रैम रोम, कौन कहां पर रहेगा, कैसे कैसे क्या काम होगा, कंट्रोल यूनिट। और जो डेटा प्रोसेसिंग करना है दैट इज एएलयू, और उसमें एक मेमोरी है जहां पर सारे डेटा स्टोर होते हैं। ये पूरा का पूरा आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर या
मॉनिटर। इन दो तरीकों से हमको सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिखता है, और इसी इनपुट, सीपीयू और आउटपुट को जोड़ने वाला, बांधने वाला क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जहां छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, उसी प्रोग्राम्स के बंडल को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फाइन। और नीचे आपको एक और दिख रहा है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे आपके हो गए स्टोरेज डिवाइसेस। ये सारे के सारे एक्सटर्नल हैं, इसको हम कंप्यूटर में अलग से बाहर से ऐड करते हैं। फाइन। तो ये आपका एक बेसिक यूनिट है जो कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर दोनों का पार्ट है। अब हम एक समझ के लेते हैं कि ये जो हमने बात किया कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा है, ओएस है, उस ओएस में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम के क्लस्टर को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो एक प्रोग्राम कैसा होता है, बेसिक प्रोग्राम को हम आज समझ करके लेते हैं। अब आप पाएंगे कि आप देखिए इस स्क्रीन पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट। यानी कि अगर जिस भी व्यक्ति ने एक कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड किया, उसने सबसे पहले फीड किया स्टार्ट, यानी कि उस प्रोग्राम को शुरू होना है। जहां आपने इस प्रोग्राम पे क्लिक किया, उसने रीड कर लिया, मुझे स्टार्ट होना है, वो स्टार्ट हो गया पहला। अब उसका सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? रीड नंबर 1, नंबर 2। अब उसको अगला टास्क दिया गया कि तुमको क्या करना है, तुमको नंबर 1 को पढ़ना है और नंबर 2 को पढ़ना है। तीसरा क्या दिया गया उसको? ऐड नंबर 1, नंबर 2। अब तुमको क्या करना है? नंबर 1 और नंबर 2 को आपस में जोड़ देना है, ऐड कर देना है। अब चौथा पे क्या लिखा हुआ है? स्टोर एडिशन इन रिजल्ट। जो दोनों को जोड़ने पर जो तुम्हारा नंबर आया, उसको उसके उस जोड़ को कहां रखना है? रिजल्ट वाले सेक्शन में स्टोर कर देना है। अगला प्रोग्राम क्या हो गया, अगला लाइन क्या हो गया? डिस्प्ले रिजल्ट। जो रिजल्ट आया दोनों को जोड़ने पे, उसको डिस्प्ले करो। और लास्ट में क्या हो गया? एंड हो गया। यानी कि एक बेसिक प्रोग्राम है जहां दो नंबर को रीड करके, जोड़ करके दिखलाने का काम करना है। अब आप समझ के लीजिए कि आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में एक एक फंक्शन जो आप करते हैं, उस सब के लिए प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। जहां आपने जूम पे क्लिक किया, वैसे ही प्रोग्राम शुरू हो गया। उसमें लिखा हुआ आ गया कि कैमरा ऑन करो, ऑडियो ऑन करो, फाइल शेयर करो, राइट? ये सारे प्रोग्राम्स उसमें लिखे हुए हैं। और जैसे हम क्लिक करते हैं अपने कीबोर्ड पे, हर क्लिक से वो सारे प्रोग्राम्स एक्टिवेट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। जो जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं कोडिंग को देखा समझा है, वो पाएंगे कि ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिख करके छोटे मोटे गेम्स, एप्स हम कोडिंग के थ्रू बनाते हैं। करेक्ट? और Yes. जितना कॉम्प्लेक्स ये होता चला जाएगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स हमको क्या मिलेगा? हमको प्रोग्राम मिलेगा। हमको लगता है कि कितना सिंपल काम है। हमने दो वीडियोस को ले लिया, दोनों वीडियोस को हमने डाला एक सॉफ्टवेयर में, दोनों को ऐड करके उसमें नाम लिख करके, ये लिख के वो लिख के हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन जिसने वो बनाया है प्रोग्राम, उसने उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग किया है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, तब जाके कंप्यूटर वो सारा काम कर पा रहा है। फाइन। तो अगर आप कंप्यूटर सीखना शुरू करेंगे तो आपको ये सारे प्रोग्रामिंग्स को कैसे लिखते हैं, उसका अपना एक अलग अलग सॉफ्टवेयर है जहां पर उसको लिख करके कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो फिर आप सीखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। बोलते हैं ना कि उसने, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, यानी उसको मालूम है कि कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम्स को कैसे लिखते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट इस पे कि कंप्यूटर्स का फायदा क्या है, ये समझना हमको जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या दिख रहा है हमको? स्पीड। कंप्यूटर का जो स्पीड है वो कैसा है? फैंटास्टिक। अगर आपने अपने कंप्यूटर का एक्सेल फाइल खोला, एक्सेल फाइल में आपने 100 नंबर्स को लिख दिया आपने, और अगर आपने एक झटके में उस पूरे के पूरे 100 को प्रोग्राम लिख करके आपने जोड़ दिया,
इज इक्वल टू, पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है, इज इक्वल टू, सपोज एक्सेल आपने खोला, एक्सेल खोल करके आपने सारे उसके जो सेल्स होते हैं उस सेल्स में आपने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने नंबर लिखा, नीचे आकर के आपने अगर प्रोग्रामिंग कर दिया तो एक झटके में वो सारा का सारा 100 डिजिट जो है आपस में ऐड हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला फायदा है कि उसके अंदर बहुत ही बम्पर स्पीड है। सेकंड फायदा क्या है? एक्यूरेसी। जो आपने फीड किया वही उसके अंदर रहने वाला है, उसमें कहीं कोई चेंज आने की संभावना नहीं है, एक्यूरेट है बिल्कुल भी। तीसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को आपने आज ओपन किया, बोलेगा अरे यार आज मूड ऑफ है मेरा, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, कंप्यूटर कभी थकने वाला नहीं है, कभी बंद नहीं होने वाला है, कंसिस्टेंट है, लगातार काम करता है। जब भी आप उसको ओपन करेंगे, उसको आप कमांड देंगे, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। चौथा क्या है? स्टोरेज। आप एक कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है कि वर्सेटाइल है, यानी कि अलग अलग तरह के ऑपरेशंस कर सकता है। मेरे लैपटॉप में मैं जूम भी कर सकता हूं, मैं कुछ पेंटिंग कर सकता हूं, एक्सेल पे काम कर सकता हूं, वर्ड पे काम कर सकता हूं, पावर पॉइंट पे काम कर सकता हूं। वर्सटाइल है, बहुत सारे काम एक जगह पे करना पॉसिबल है। और लास्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी आदमी को लगाए ये काम कर सकता है। अब आप सोचते होंगे कि बहुत जगह पर नीचे खदान में, माइंस में काम होता है, स्पेस में काम होता है, वहां पर आदमी नहीं है, वहां पर ऑटोमेशन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू काम हो रहा है। अगर वहां पर ह्यूमन बीइंग को भेजा जाएगा तो वहां पर खतरा हो सकता है, उनकी उनकी मृत्यु हो सकती है, उनकी लाइफ जा सकती है। लेकिन बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स ह्यूमन लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। जहां भी खतरे वाली जगह है वहां पर हम ह्यूमन की जगह पर कंप्यूटर को रख करके काम ले सकते हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स के फायदे हैं, लेकिन इसका अपना लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन मतलब इसका अपना एक लिमिटेशंस है, उससे ज्यादा काम भी नहीं कर सकता है। पहला है डेटा करेक्टनेस। अगर डेटा आपने सही नहीं डाला, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। करेक्ट? तो बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर में हम सही डेटा का एंट्री करें। प्रोग्राम करेक्टनेस। अगर किसी व्यक्ति ने रॉन्ग प्रोग्राम लिख दिया, गलत लिख दिया उसने, तो जो आपको काम कंप्यूटर से लेना है वो आप काम नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सही डेटा, सही प्रोग्राम को हम इंटर करें। कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक, ह्यूमन बीइंग की तरह इसके पास सोचने की शक्ति नहीं है। अगर आप सोच लें कि मेरा कंप्यूटर जो है वो मुझे, मेरा क्लास 6 बजे से है, वो अपने आप ऑन हो जाएगा, ऑन होकर के हमारे सर की बातों को सुन लेगा, स्टोर कर लेगा, मुझे बाद में पढ़ा देगा, वैसा कभी नहीं होगा। कंप्यूटर्स के पास सोचने की शक्ति नहीं है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो समय बीतने के साथ, बड़े होने के साथ सीखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। लेकिन कंप्यूटर कितना भी पुराना हो जाएगा, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है। अल्टरनेटिव्स। कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और जितने हमारे पास में फंक्शंस दिए हुए हैं, हम उतना ही काम कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के पास अल्टरनेटिव्स है, ये काम नहीं करेगा प्लान ए काम नहीं करेगा प्लान बी लगाएंगे, प्लान बी काम नहीं करेगा प्लान सी लगाएंगे। कंप्यूटर में ये अल्टरनेटिव नहीं है, जितना प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो उतना ही काम करेगा। राइट? तो हमने आज थोड़ा सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और हमने कंप्यूटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमने पढ़ा। अगले क्लास में हम इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम आने वाले हैं अपने मेन क्लास पे, जो कि हमारा क्या है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वो आपको कमांड में करना बहुत आवश्यक है। फाइन। सो अभिनव एंड हर्ष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप अपने अपने लैपटॉप पे इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी सवाल आपके मन में रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं। राइट? So thank you very much. We will again meet on
Thursday. Same time, 6 p.m. Thank you, sir. Bye. Bye, Harsh, and bye, Abhinav.